ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ कवर कर रहा हूँ 498 ए हाई कोर्ट में जब बेल अप्लाई करते हैं। उसमें एक प्रपोजिशन होती है कि अदर रिकवरी नहीं हुई है डाउरी आर्टिकल्स की। व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेटस ऑफ योर बेल एप्लीकेशन। यानी कि जब आपकी रिकवरी जो डाउरी आर्टिकल्स एज एलिगेशन लगाया जाता है, अगर उसकी रिकवरी किसी भी प्रकार से यानी कि पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आपने दिया 5 और मांग रहे हैं आप 10 तोला। सो इस कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, वो कोर्ट या पुलिस अथॉरिटीज उस टाइम पे असरटेन नहीं कर पाती। और इमीडिएटली जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें क्या प्रावधान है, कोर्ट किस चीज़ों को देखती है। ऐसे ही एक हाई कोर्ट की जजमेंट में मैं आपको प्रपोजिशन बता रहा हूँ कि क्या व्यू रहता है। सो हाई कोर्ट ने एज रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स पे जो बेल के एक पर्सपेक्टिव से है, वैसे ही एक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इमर्ज किए जो इस प्रकार से हैं। पहला, नॉन रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स स्त्री धन कैन नॉट ऑर्डिनरली बी अ ग्राउंड by itself for declining a plea for grant of anticipatory bail to the husband of the relatives. सबसे पहली चीज, नॉन रिकवरी कैन नॉट बी अ ग्राउंड, यानी कि इट इज इररिस्पेक्टिव रिकवरी हुई है नहीं, बेल वुड बी लिस्टेड अप एंड एज ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस उसका जो भी बेल का कंसेशन है वो डिसाइड होगा। दूसरी चीज, कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, सबसे प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी। सच कंडक्ट वुड इंक्लूड कॉपरेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और रिकवरी करने में क्या उनका सहयोग रहा है हस्बैंड के साइड पे। ये सबसे पहली चीज है। वेदर और नॉट सच कॉपरेशन वॉज एक्सटेंडेड बाय द अक्यूज्ड, और ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स ऑफ द केस पे कि कॉपरेशन कैसे की गई है। तीसरा, in exceptional cases, if the peculiar accentuating fact circumstances so warrant, a court would be well within jurisdiction to pass direction to the petitioner accused to deposit court or remit the complainant wife an appropriate amount towards the स्त्री दंड डाउरी आर्टिकल्स। अगर कोर्ट को लगता है कि यस, जो अमाउंट है वो बड़ा है, वो डिस्प्यूटेड है, और इसमें जो लड़की वालों का है पक्ष है वो कमजोर पड़ सकता है बेल अगर दी जाए, तो उस तरीके पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप इतना पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराएं। नीडलेस टू स्टे, दिस इज नाइदर पॉसिबल, तो कोर्ट ने खुद माना है कि इट इज नॉट पॉसिबल डिजायरेबल टू रिमिट सेट ऑफ गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड, एंड जो कोर्ट वुड हैव टू एक्सरसाइज जुडिशियल डिस्क्रिप्शन इन द रिगार्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। दैट इज वाई हर केस अपने आप में यूनिक होता है। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इस चीज को देखा जाएगा। प्रेजेंट में एक 498 है और 406 की एफआईआर थी, जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी जो बेल थी उसको लगाया था, और हेल्थ रीज़न दिए गए क्योंकि बिकॉज हेल्थ ऑफ इश्यूज़ की वजह से उनको काफ़ी परेशानी आ रही थी बेल में। फिर कोर्ट ने उनको इंटरिम में एंटिसिपेटरी बेल का दिया था। मीडिएशन में भी गई ये चीज़, कंसोलेशन सेंटर में भी गई फॉर पॉसिंग दी एक्सप्लोरिंग दी पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट, बट कोई भी सेटलमेंट नहीं आई। उस बात पे फिर स्टेट ने भी अपना रिप्लाई दिया। स्टेट ने भी बताया कि हाँ, पटिशनर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पटिशनर है हस्बैंड है, उन्होंने ज्वाइन की, और क्या उनकी अब कस्टडी रिक्वायर्ड है, उनकी कस्टोडियल इंटीग्रेशन। स्टेट का भी रिप्लाई आता है, स्टेट भी अपना पक्ष रखती है, उसके बाद ही जाके बेल डिसाइड्स होती हैं। और फिर इनकी जो इंटरिम इनको बेल मिली हुई थी, क्योंकि कोर्ट पहले एक इंटरिम प्रावधान देता है कि जब तक मेरिट पे सुना जाए तब तक के लिए आपको एक बेनिफिट देता है, और उसके बाद फाइनली डिसाइड कर देता है कि वेदर आपकी बेल आपको एब्सोल्यूट करें हम नहीं, कि परमानेंट करें कि नहीं। उसके बाद कोर्ट ने ये पूरा चीज़ सुनी। फिर कोर्ट ने इस बेसिस के आर्ग्यूमेंट्स पे सुन के जो इंटरिम ऑर्डर था उसको एब्सोल्यूट कर दिया, यानी कि फ्रॉम नाउ यू जस्ट नीड टू ज्वाइन द ट्रायल, आपको ट्रायल फेस करना है, एंड द बेल इज ग्रांटेड। यहाँ पे एंटिसिपेटरी पीरियड बेल एफआईआर में हस्बैंड को दे दी गई। होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया हो रिकवरी का इन रिस्पेक्ट टू दी 498 है एंटिसिपेटरी बेल। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।